देश में तरह तरह की परीक्षाएं होती हैं छात्रों के लिए। उसमें से एक बड़ी परीक्षा का नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जी हां, CUET 2024 जो कि मई के महीने में सरकार द्वारा रखी गई थी, उसकी एंट्रेंस टेस्ट इसे कहा जाता है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कोर्सेज के लिए दाखिले के लिए किया जाता है। उसके लिए जो NTA ने अब आंसर की निकाली है छात्रों के लिए, ताकि छात्र अपने सवालों के जवाबों का मिलान उस आंसर की से कर सकें, उस मामले में अब कई तरह की कंट्रोवर्सीज निकल के सामने आ रही हैं। देश के हजारों लाखों छात्रों का यह कहना है कि उनके ठीक सवालों के जवाब के जो आंसर्स हैं, वो सवालों के जवाब आंसर की से मैच नहीं खाते, और NTA ने जो आंसर की निकाली है, उस आंसर की के अंदर समस्या है। उस आंसर की में अधिकांश आंसर्स, अधिकांश विषयों के गलत हैं। ये CUET UG की हम बात कर रहे हैं, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं उसके जवाब शक के घेरे में हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले में समस्या है, यह समझने के लिए इस वक्त दिल्ली में हमारे साथ एक छात्रा हैं जिनका नाम अर्पिता है। ये फाइन आर्ट्स की छात्र हैं और फाइन आर्ट्स का कोर्स आप लेना चाह रही हैं अर्पिता? जी, हम BFA करना चाहते हैं, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, जिसकी वजह से हमने CUET में एग्ज़ाम दिया था। फाइन आर्ट्स में जनरल टेस्ट दिया था और इंग्लिश दिया था, जिसमें से फाइन आर्ट्स के आंसर की जब निकली थी, तो हमें लगा कि इतना आंसर गलत कैसे हो गया। फिर हमने बुक से जब चेक किया तो पता चला कि आंसर की में ही बहुत सारी गलतियाँ हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 42 है, जिसमें ये पेंटिंग है, जहाँ पे साफ साफ हमें बुक में पढ़ाया गया है कि हमारा जो इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है वो मिस्कीन है। जी, हमें जो आंसर की मिली उस हिसाब से आंसर जो है सेकंड ऑप्शन है अब्दुल फैजल, जो आंसर नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते दिखाएं, हैं अपनी आंसर की दिखाएं। जैसे ये आंसर की है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें हमें ऑप्शन दे रखा है 2 जी, और 2 ऑप्शन हम देख सकते हैं क्या है, अब्दुल फजल, जो आंसर गलत है। ये गलत आंसर है जी। ऐसे और भी प्रश्न हैं? जी, और भी है। दिखाएं। जैसे यहाँ पे भी 35 क्वेश्चन नंबर है, 35 जो पूछा गया है, इन विच मीडियम डिड देवी प्रसाद रॉय चौधरी मेक द फेमस स्कल्पचर ट्रिम्प ऑफ लेबर। ट्रिम्प ऑफ लेबर जो है किससे बनाया गया था, ये पूछा है। तो हमने जो बुक पढ़ा था उसमें हमें साफ साफ लिखा है, जो मीडियम है ब्रोजोन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन में दे रखा है टेराकोटा, सीमेंट, हाँ ब्रोजोन और आयरन। तो हमने आंसर किया ब्रोजोन है, लेकिन इसी ऐसे जैसे क्वेश्चन 42 गलत था, यहाँ पे भी हमें आंसर की में 35 का ऑप्शन दे रखा है फोर्थ, जो कि है आयरन, जो भी गलत है। तो ये आप देख रहे हैं, 3 सवाल सीधे सीधे तौर पे अर्पिता साबित कर रही हैं किताब के माध्यम से। ये वो किताब है जो CBSE NCERT रेफर करती है फाइन आर्ट्स के छात्रों के लिए, और इसी को पढ़ के ये CUET की तैयारी करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं। किताब कहती है जो अर्पिता किताब के माध्यम से अपनी एग्जाम शीट में लिखकर आई हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन NTA ने जो आंसर की जारी करी है उसके अंदर कहीं ना कहीं जवाब सही जवाब से मैच नहीं खाते। जी नहीं, यही समस्या है जी। तो मैं अगर आपसे अर्पिता ये पूछूं कि लगभग कितने सवाल होंगे ऐसे जो आपको लगता है कि आपने ठीक लिखे लेकिन NTA उसको गलत बता रहा है? जी, मैंने पूरा एकदम चेक किया था। मैंने 32 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे वहाँ पे, जिसमें से मानती हूँ कि मैंने कुछ क्वेश्चंस गलत किए हैं। तो उस हिसाब से जब मैंने अपने जो आंसर्स जो मैंने अटेम्प्ट किए थे उनमें से जब मैंने चेक किया तो लगभग 23 क्वेश्चंस के आंसर गलत थे, जिसका मैंने यहाँ पे लिस्ट निकाल रखा था। आप देख सकते हैं 23 क्वेश्चंस के आंसर की में आंसर गलत दे रखे हैं। तो 2 सवाल मुख्य तौर पे खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो यह कि जो NTA आंसर की निकाल रहा है वो ठीक हो, ताकि छात्रों का मनोबल भी कमजोर ना पड़े, साथ साथ उनको ये क्लैरिटी मिल सके कि उनको किस तरह की यूनिवर्सिटी या किस तरह के कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। दूसरी बात कि ऐसे लाखों छात्र हैं जिनके पास इतने पैसे रुपये नहीं होते कि वो हर सवाल को उसको क्लेम कर सकें रीचेक करवाने के लिए, और उस सवाल को रीचेक करवाने के लिए एक प्रश्न के लिए, एक क्वेश्चन के लिए वो बार बार 200 रुपए दे सके। ये गंभीर सवाल है और कहीं ना कहीं NTA की जो न्याय प्रणाली है उसके ऊपर भी सवाल खड़े करता है। सरकार को जरूरत है कि ऐसे लाखों छात्रों का भविष्य जो अधर में अटका हुआ है, इसको कहीं ना कहीं इस पे प्रकाश डालने की और इस पूरे मसले को हल करने की। विजय मंगई के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।